बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों अपने नए फरमानों की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में कई छुट्टियों को जब रद्द कर दिया गया तो शिक्षकों ने इसका जोरदार विरोध किया। यहाँ तक कि शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी तक दे दी थी, जिसके बाद रातों रात नीतीश कुमार ने के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बावजूद अभी भी के पाठक नरमी बरतने को तैयार नहीं है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर हो रही समस्या के बारे में जिक्र करने वाला एक लेटर जारी हुआ। के पाठक ने कई बड़े खुलासे किए। शिक्षा विभाग की ओर से जारी लेटर में लिखा गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 200 दिन और मिडिल स्कूलों में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में शिक्षा विभाग भी प्रतिबद्ध है कि राज्य के इन स्कूलों में कम से कम 220 दिन क्लास चले। बताया गया है कि 1 जुलाई से ही स्कूलों की मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। ये काम पहले नहीं होता था। आज लगभग 40,000 स्कूलों का निरीक्षण रोज हो रहा है, जिससे हम कहने की स्थिति में है कि हकीकत से स्कूल कितने दिन खुले रहे और कितने दिन बंद रहे। इससे पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो डीईओ केवल घोषित आकस्मिक अवकाश के आधार पर ये काउंट करते थे कि कुल कितने कार्य दिवस में स्कूल में पढ़ाई हुई। शिक्षा विभाग ने बताया कि जब से मॉनिटरिंग करवाई जा रही है तो यह पता चला है कि कई अघोषित छुट्टियों को भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा स्थानीय कारणों की वजह से दे दिए गए। इतना ही नहीं, कई स्कूल बिना किसी अवकाश के ही स्थानीय कारणों से बंद रहा और वहां पढ़ाई नहीं हुई। के पाठक ने शिक्षा विभाग के मुख्य समस्या घोषित अवकाश नहीं बल्कि अघोषित अवकाश को बताया कि ऐसे अवकाश की जानकारी मुख्यालय ही नहीं बल्कि डीईओ को भी नहीं हो पाती थी। मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बेवजह स्कूलों को बंद रखने की बात सामने आई। आपको बता दें कि इन 6 कारणों के बारे में। पहला, बाढ़ की वजह से स्कूल में पानी लगना। दूसरा, शीतलहर की वजह से स्कूल बंद करना। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य विधि व्यवस्था संबंधित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के कारण स्कूलों में पुलिसकर्मियों के ठहरने की वजह से। चौथा, लू के कारण स्कूल बंद रखना। पांचवा, श्रावणी मेले में स्कूलों में कांवड़ियों को रुकने की व्यवस्था करके महीने भर पढ़ना पढ़ाना बाधित करना। छठ, अलग अलग परीक्षा की वजह से स्कूल और शिक्षक दोनों का इस्तेमाल करना। बताते चले कि के पाठक ने 6 सितंबर को शिक्षा विभाग का सचिवालय खुला रखने का निर्देश दिया था। सभी डीईओ और बीईओ ऑफिस भी खोले गए, जबकि स्कूलों को बंद रखा गया। अवकाश को लेकर के पाठक सख्त दिखते रहे हैं। के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वो दफ्तर आए और अपना काम करें। हाल ही में घोषित छुट्टियों की लिस्ट को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। जब इसका विरोध हुआ तो इसे एक बार फिर से प्रभावी किया गया और रद्द करने वाले आदेश को वापस ले लिया गया। बता दें कि रक्षाबंधन के ठीक पहले शिक्षा विभाग ने संशोधित सूची जारी कर दिया था, जिसमें राखी समेत परंपरागत अवकाशों में कटौती कर दी गई थी। शिक्षक संघों ने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी और आंदोलन की तैयारी में जुट गए थे। शिक्षा विभाग का तर्क प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 200 दिन और क्लास 6 से 8 तक में कम से कम 220 कार्य दिवस अनिवार्य रूप से होना था। विभाग का कहना था कि इस हिसाब से स्कूल नहीं लग रहे हैं, इसीलिए अवकाश में कटौती करनी पड़ रही है। जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ली है, इसके बाद से खुद और विभाग न सिर्फ चर्चा में है बल्कि विवादों में भी है। विवाद भी ऐसा कि छुट्टियों को लेकर शिक्षक भड़क गए और आंदोलन पर उतारू हो गए। वहीं विश्वविद्यालय मामलों पर सीधे राजभवन से टकराव की नौबत आ गई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। या तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी या फिर के पाठक।